जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, वैशाख माह में इस दिन तुलसी के पौधे पर चढ़ाए यह 3 चीज, पैसे की तंगी से मिलेगा छुटकारा, माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। हिंदू धर्म में वैशाख मास का विशेष ही महत्व है। इस मास में गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में यह 3 चीज जरूर अर्पित करें। यह 3 चीज अर्पित करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैशाख माह का कितना बड़ा महत्व है, आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि तुलसी माता को यह 3 चीज क्या चढ़ानी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करेंगी। हिंदू धर्म में वैशाख मास का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को समर्पित है। इस महीने में पूजा पाठ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वैशाख माह में माता सीता का जन्म हुआ था। इसी के अलावा परशुराम सहित विष्णु जी ने कई अवतार लिए थे। इसके साथ ही वैशाख माह में सूर्य की किरणें सबसे तेज होती हैं। ऐसे में इस माह में देवी देवता की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस माह में सभी मासों से सर्वश्रेष्ठ मास माना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला दूसरा कोई मास नहीं माना जाता है। इस महीने में सूर्य उदय से पहले स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन की हर एक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख माह का हर एक दिन अपना अपना महत्व है, लेकिन इन सब से गुरुवार का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के दिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ सहित यह चीज चढ़ाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। वैशाख माह में जो भी स्त्री माता तुलसी की विधिवत पूजा करती है, उसे तुलसी माता अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 24 अप्रैल से वैशाख माह आरंभ हो गया था, जो वैशाख की पूर्णिमा यानी 23 मई को समाप्ति होगी। वैशाख माह में पड़ने वाले गुरुवार के दिन महिलाएं स्नान याद कर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे के समक्ष मिट्टी या आटे के दीपक में शुद्ध गाय का घी और गोलबाती रखकर जला दे। इसके बाद 1 कटोरी 7 हल्दी की गांठ और 1 टुकड़ा गुड़ और 7 चने की दाल के दाने डालकर पौधे के सामने रख दें। फिर 1 लोटा जल को हाथ में ले लें और तुलसी जी और विष्णु जी का नमन करते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर थोड़ा सा जल कटोरी में डालें। इसके बाद फिर अपना नाम गोत्र बोलकर जल कटोरी में छोड़ दें। ऐसा 7 बार करें। इसके बाद हल्दी वाली कटोरी को हाथ में लेकर अपनी कामना करते हुए इसे तुलसी के पौधे के जड़ में अर्पित कर दें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर लें। फिर 7 बार परिक्रमा कर ले। ऐसे करने से सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। वैशाख महीने में स्नान दान करने का महत्व बताए गए हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि इस पवित्र महीने में किए गए दान पुण्य व्रत और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी भी खत्म नहीं होता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु के ही साथ पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कई यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वही तुलसी में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यदि वैशाख के महीने में पीपल और तुलसी की पूजा विधिवत करते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। ये वैशाख का महीना मामूली नहीं है, सब महीनों से सबसे बड़ा वैशाख का महीना माना जाता है। तो यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वैशाख माह में तुलसी और पीपल की पूजा अवश्य करें। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताए गए हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती रहेगी और आपके पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। यदि आपके पितृ प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आएगी। दूध और जल से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और
पूजा सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक किए गए जल थोड़ा सा खुद पिएं और बाकी तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य पूजा सामग्री से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। वैशाख माह में जल दान से कई यज्ञों और तीर्थों का फल ग्रंथों में बताए गए हैं। वैशाख महीने में तीर्थ दान और दान करने से गरीबी से मुक्ति मिलती है। ये भी माना जाता है कि जितना पुण्य हर तरह से दान में नहीं मिलता है, उतना वैशाख के महीने में यदि आप जल का दान करते हैं और तुलसी की पूजा करते हैं और पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो गरीबी से मुक्ति मिलती है। जितना पुण्य हर तरह के दान और कई तीर्थों के दर्शन से मिलते हैं, उतना बराबर पुण्य वैशाख महीने में जल दान करने से मिल जाते हैं। इसीलिए इस महीने में तुलसी और पीपल को जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही पानी पिलाकर लोगों की सेवा करनी चाहिए। यदि वैशाख के महीने में आप किसी को भोजन करवाते हैं और पानी पिलाते हैं तो कई पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।